फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एजुडेंट। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 2 मार्च का। 2 मार्च की जो पहली खबर है हमारी, वो 2 खबरें, जिसके अंदर में जो पहली खबर है वो होम मिनिस्ट्री से है। होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, जब से प्रेसिडेंट टूर लगा है उसके बाद से उन्होंने एक पर्टिकुलर रिव्यू मीटिंग देखी और जहां पर उन्होंने कहा कि जो मणिपुर है वहां पर जो जितने भी रोड है वहां पर फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। और उन्होंने जो कट ऑफ डेट दी है वो दी है 8 मार्च की। 8 मार्च के बाद किसी भी तरह का कोई भी जो रोड है वहां पर किसी भी तरह की जो बैरिकेटिंग है, जो नॉर्मल आवागमन है, उसको शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा जिस तरह से अजय कुमार भल्ला जी जो गवर्नर है वहां के, उन्होंने जो ड्राइव चलाई है जहां पर 3 हफ्ते के लिए जितने भी जो कुकी और मैथी ग्रुप के लोगों ने जो लूट के जो पुलिस के जो हथियार थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और उन्होंने एक पूरी मीटिंग ली जहां पर गवर्नर जो हमारे अजय कुमार भल्ला जी हैं और इसके साथ साथ जो मणिपुर पुलिस और आर्मी सबको मिलाकर उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने ये कहा कि आप सबको ये इंश्योर कर देना है कि जो मणिपुर है जहां पर जो जातीय हिंसा जो है, जो 3 मई 2023 से शुरू हो रखी है, यहां पर हमें नॉर्मलसी लेके आनी है। और 8 मार्च के बाद जब आपकी जो सरेंडर की मियाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि मणिपुर के अंदर नॉर्मलसी रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो रायसेना डायलॉग से रिलेटेड है। रायसेना डायलॉग क्या है? ये एक डायलॉग है जो न्यू दिल्ली के अंदर होता है और इसको जो कंडक्ट करवाती है वो करवाती है ORF, ऑपरेशन जो रिसर्च फाउंडेशन है। इसके तहत मिलकर एक रायसेना डायलॉग होते हैं जहां पर जो डिफरेंट देश के जो मिनिस्टर्स और जो डिप्लोमेट्स हैं वो सब आते हैं। इस बार का जो 10th एडिशन है, यहाँ पर जो रायसेना डायलॉग के अंदर जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन कौन है? ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये 17 से 19 मार्च जब रायसेना डायलॉग होंगे यहाँ पर वो की नोट स्पीकर होंगे और वही चीफ गेस्ट होकर इसका इनॉग्रेशन करेंगे। यहाँ पर इस बार के रायसेना डायलॉग के अंदर लगभग 120 लोगों के 120 देशों के 1800 स्पीकर आएंगे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि रशिया और यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं वो एक ही मंच पर होंगे जहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर वो यहां पर भागीदारी करने वाले। जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चला है 24 फरवरी 2022 के बाद से, तब से लेके अब तक जिस तरह से जो रशिया और यूक्रेन के जो मिनिस्टर्स एक साथ आकर एक ही मंच पर अगर उनके बीच में कोई डायलॉग होगा और जहां पर डिप्लोमेटिक बातचीत हो सकती है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। जो रायसेना डायलॉग है वहां पर जो मोस्ट वहां पर जितनी भी जो मेजर इकोनॉमीज हैं उन सब के जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, आएंगे। और ये एक तरह का एक मंच है जहां पर सबके सब जो देश हैं अपनी अपनी पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अपना वक्तव्य रखते हैं और उसके बाद हम एक प्रोस्पेरस जो कंट्री है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज आई है वो 2 घटनाओं से रिलेटेड है। कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का जो माना विलेज है और जिसे फर्स्ट विलेज भी कहा जाता है उत्तराखंड का, वहां पर एवलांच हो गया था। हिमस्खलन होने की वजह से वहां पर 55 लोग जो थे वो बर्फ के अंदर दब चुके थे। अब यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम हुआ था और कल 55 में से जो 30 लोग हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। अब 5 लोग ऐसे हैं जो अभी तक अंदर फंसे हुए हैं जिनका अभी तक कुछ भी निशान नहीं मिला है। बाकी के जो 50 लोग हैं उन सबको निकाल दिया गया है और इसके अंदर में अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी सब जो सुरक्षित हैं उन सब का उपचार हो रहा है। जो जोशीमठ है मेडिकल कॉलेज है वहां पर हो रहा है। जो दूसरी खबर है वो भी एक दुखद घटना से रिलेटेड है जहां पर जो श्रीशैलम लेफ्ट बैंक जो रिवर प्रोजेक्ट है जहां पर कनाल बन रही थी और जहां पर पिछले 6 दिन से रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर 8 वर्कर्स फंसे हुए थे। अभी तक उस
पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि जो 4 वर्कर्स हैं जिस साइट के ऊपर, वहां तक की अब तक जो रेस्क्यू मिशन है वो हो पाया है। यहाँ पर जो तेलंगाना के जो मिनिस्टर हैं उत्तम रेड्डी जी, उन्होंने बताया कि हम हमारा रेस्क्यू मिशन करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सर्वाइवल है वो सिर्फ 1% का है और देखना है। और हम एक कामना करते हैं कि यहाँ पर जितने भी सर्वाइवल हैं जो यहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं, उन सब का एक अच्छे से रेस्क्यू हो पाए। और इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जहां पर डेवलपमेंटल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पर हमें रेस्क्यू मिशन और जो जितने भी जो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है, वहां पर हमें एक स्पेशल इक्विप्ड तरीके से उनको रखना चाहिए, ताकि कहीं भी अगर रेस्क्यू मिशन हो तो वहां पर हम अच्छे से एक आउटपुट निकाल पाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम 2 न्यूज को डिस्कस करेंगे। जहां पर जब सबसे पहली खबर है वो न्यू दिल्ली से आई, और दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जो हर साल आप जब विंटर सीजन आता है और जो दिवाली का सीजन है, वहां पर जो पोल्यूशन है वो अपने चरम पर पहुंच जाता है और एक्यूआई लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी जो दिल्ली गवर्नमेंट को जो स्कीम चलानी होती है वो पहले चलाए, ताकि जो पोल्यूशन है उसको आप कंट्रोल कर सके। यहां पर अब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी है, उसके बाद जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं सिरसा जी, उन्होंने कल अनाउंसमेंट की कि जो भी 15 साल पुराने जो न्यू दिल्ली के अंदर जो व्हीकल्स हैं उन सब की रिफ्यूलिंग नहीं होगी। कोई भी पेट्रोल पंप के अंदर वहां पर फ्यूल नहीं डलवा पाएंगे। ये जो रूल है ये 31 मार्च को लागू हो जाएगा, और इस 31 मार्च 2025 के बाद से अगर आपके पास 15 साल पुराना कोई व्हीकल है तो उसकी रिफ्यूलिंग नहीं होगी दिल्ली के अंदर। यहाँ पर मनिंदर सिंह, यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो होटल हैं, उन सब के ऊपर कंपलसरी होगा कि जो एंटी स्मोक जो टावर है वो उनको लगाने पड़ेंगे, और क्योंकि ऊंचाई पर है तो हम जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऑल व्हीकल्स जो अंदर आएंगे उनको परमिशन नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जो व्हीकल अंदर आते हैं, जो बाहर से जो दिल्ली के अंदर आते हैं, वहां पर हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं और ये इंश्योर करेंगे कि जो पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर लें। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे जो आईआईटी और जितने आईआईटी दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये देखा जा रहा है कि एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस तरह से हम और स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। उन्होंने कहा कि 10,000 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको कहा जाएगा कि दिल्ली के अंदर लगभग 10,000 नए ईवी व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसके अंदर में लगभग 4,000 जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट कर देगी दिल्ली गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा बाय एमिशन जो है उसको कम करके। यहाँ पर जो सिरसा जी हैं, उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उन सब के साथ मिलकर एक नई ड्राइव चलाई जाएगी, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ मिलकर जो ट्री प्लांटेशन है, एक ड्राइव चलाकर जो दिल्ली है वहां पर जो ग्रीनरी है उसको बढ़ाया जाएगा, ताकि हम जो पोल्यूशन है उसको टोटली कंट्रोल कर सकें। उन्होंने बताया कि जो एमिशन है हम उसको कम कर देंगे, और उसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं उनको हम ज्यादा लगाएंगे, ताकि ओवरऑल जो दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल हो सके और यहाँ पर जो पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सके। वही जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो तमिलनाडु से आई है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, कल उनका 72वां जन्मदिन था, और इस दिन भी उन्होंने ये कहा है कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आ रखा है उसको वो इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो क्या है, उससे रिलेटेड हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर एम.के. स्टालिन ने कहा कि जिस तरह से पंजाब की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो पंजाबी है, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब के अंदर है, उन सबको जो पंजाबी लैंग्वेज जो है वो अपने 10th के सब्जेक्ट के अंदर लेनी पड़ेगी। ये उन्होंने रिमार्क दिया था जब सीबीएसई के जो करिकुलम के अंदर जो पंजाबी
जो लैंग्वेज है वो मेंशन नहीं थी। बाद में सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया कि जो पंजाबी लैंग्वेज है वो इंक्लूडेड है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर मेंशन नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर एटसेट्रा लिख रखा था, बाकी सब लैंग्वेज भी उसके अंदर इंक्लूड थी। लेकिन यहाँ पर जो एम के स्टालिन है, उन्हें अपना जो लैंग्वेज फॉर्मूला है वहां पर उन्हें एक एग्जाम्पल मिल गया है कि जिस तरह से जो पंजाब के अंदर अपनी पंजाबी लैंग्वेजेस को बचाने के लिए उन्होंने काम किया है, उसी तरह से वो तमिल लैंग्वेज को बचाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको नहीं अपनाया है। उन्होंने कहा है कि 5 मार्च को जब जो डिलिमिटेशन से रिलेटेड उन्होंने पूरे सदर्न स्टेट्स की जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको बुलाया है और कहा है कि जो सेंटर है वो सौतेला बर्ताव कर रही है तमिलनाडु के साथ। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, डिलिमिटेशन की प्रोसेस क्या है, इन दोनों से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप देख सकेंगे कि कहां और किस पर्टिकुलर पॉइंट्स जो कंसर्न है जो सदर्न स्टेट्स के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम नेशनल न्यूज से इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलेंगे। और इंटरनेशनल न्यूज के अंदर जो पहली खबर है वो यूएसए से आई है। कल मैंने आपको बताया था कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच में मुलाकात हुई थी, और वहां पर जो ओवल ऑफिस है व्हाइट हाउस का, वहां पर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो गहमा गहमी हो गई थी, गहमा गहमी जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ भी हो गई थी। और ये बहुत सारी जगह पता चल रहा है कि व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था जेडी वेंस के साथ। यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कह दिया था कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर कोई किसी तरह की पीस आए, और वो जिस तरह के रास्ते पर चल रहे हैं वो चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, और वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो वो एक मास डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इस तरह के कमेंट लगाए गए थे। और यहाँ पर अब देखा गया है कि जो यूरोप के जो नेशंस हैं इंक्लूडिंग कनाडा, उन सब ने कहा है कि हम व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ हैं, और वो चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म करना है तो वहां पर यूक्रेन को एक पार्टी बनाना चाहिए, और जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उन्होंने ये कंडेम किया है कि जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बर्ताव किया है ये गलत है, और इस तरह की कोई बर्ताव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो मॉस्को है वहां से भी एक प्रक्रिया आई है। मॉस्को जो रशिया की राजधानी है, उन्होंने बताया है कि जो यूएस ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो जेलेंस्की की जो विजिट थी वहां पर मॉस्को से भी प्रक्रिया आई है, जहां पर जो मॉस्को है उन्होंने बताया है कि जेलेंस्की की जो यूएस ट्रिप थी वो टोटल एक फेलियर रही है। अब जो यूरोप के देशेस हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक यूक्रेन समिट रखेगा, और यूक्रेन समिट के अंदर जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उनसे मुलाकात होगी। यहाँ पर यूरोप के सारे लीडर्स ने प्लेज किया है कि वो सब आएंगे और वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। ये था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो यूएसए के अंदर जो जेलेंस्की की विजिट थी वहां से क्या पर्टिकुलर अपडेट आई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब हम देखेंगे 3 इंटरनेशनल न्यूज को, जहां पर जो पहली खबर है वो तुर्की से आई, और तुर्की के अंदर ये देखा गया है कि जो पीकेके जो कुर्दिश पीपल वर्कर्स पार्टी थी, जो एक आर्मी भी बना रखी थी, उनके जो लीडर थे जो अब्दुल्ला ओसलान, उन्होंने ये कहा था कि जो 40 साल पुराना जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तुर्की से वो अब उसको खत्म करेंगे, और वो चाहते हैं कि कुर्दिश पीपलों को जो न्याय मिले उसके लिए अब वो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रास्ता ही अपनाएंगे, और इसी के साथ जो 40 साल पुराना जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर जो अब्दुल्ला ओसलान है ये 1999 से जेल के अंदर थे, और अब जाकर उनकी रिहाई हुई है, और लग रहा है कि तुर्की के अंदर अब शांति, और जो कुर्दिश लोग हैं उनके लिए जो उनके राइट्स हैं वो मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट खबर है वो स्विट्जरलैंड से आई है, जहां पर जो स्विट्जरलैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाएगी, जहां पर जो ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरीज हैं उनसे रिलेटेड वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होगी, और ये कॉन्फ्रेंस जो है 7 मार्च को होगी। जो लास्ट खबर है हमारी वो हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से आई है, जहां पर श्रीलंका ने ये कहा गया है कि जो आईएमएफ ने पैकेज दिया था जो 2022 के अंदर जब कोविड-19 के टाइम पर जो दिवालिया हो गया था श्रीलंका, उसके बाद आईएमएफ ने मदद की थी, और जिस तरह से अब नई गवर्नमेंट बनी है और दिशा नायक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं
दशरथी के प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से जो श्रीलंका है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और इसीलिए जो आईएमएफ के तहत जो 2.6 बिलियन डॉलर की जो मदद मिलनी थी उसकी जो चौथी किस्त है उसके अंदर में 334 मिलियन डॉलर जो है वो श्रीलंका को मिला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर। थैंक यू।